वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस परम सार को ग्रहण करने की कोशिश में तो लगे हैं, और कोशिश में लगे हैं तो कोशिश सफल भी होगी, बस ईमानदारी होनी चाहिए। और आज हम पिछली बार जिसकी हमने बात की थी, भाव और वृत्ति, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको सब ध्यान होगा कि हमारा 11, 12, 13 3 श्लोकों का हम डिटेल में समझ रहे थे और काफी अच्छी बातें हमने समझी थी। कुछ थोड़ा सा और बचता है 12वें 13वें को समझने के लिए। 12वें 13वें श्लोक को समझने के लिए थोड़ा सा और हमें समझना है। तो वो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चल रहा था कि क्रोध की बात जहां आ रही थी कि हम संयम नहीं रख पाते हैं और क्या हो जाता है, फिर हमारा क्रोध क्रोध पैदा हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें संयम की बात बहुत जरूरी है इसमें। जब हमने ये सोचा कि भाव और वृत्ति की बात हमने की थी, तो वो वृत्ति क्या है, हमें यदि जैसे किसी पे क्रोध आ रहा है, उस वक्त हम उसको भूल जाएं, जिस पे क्रोध आ रहा है उसको भूल जाएं और अपने ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दें, अपनी वृत्ति पे। तो फिर हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यदि ऐसे करते करते क्या है, क्षमा अपने आप जगती है। और जब एक बार क्षमा जगती है, क्रोध में तो क्या होता है, क्रोध की पीड़ा से बड़ी तकलीफ होती है, ऊर्जा हमारी गलत तरफ चली जाती है। तो अब हमें करना क्या होगा, एक सेकेंड जरा, मेरा थोड़ा सेट होने में दिक्कत हो रही है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, हमें जब तक क्रोध है तब तक तो हमारे पश्चाताप की कोई सीमा ही नहीं है। होता क्या है, जब तक हम कभी भी देख लीजिए, क्रोध करने के बाद हम हमेशा बाद में पछताते हैं कि अरे पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, मैंने क्या कर लिया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जब वही क्षमा का भाव, यदि वो क्रोध क्षमा में बदल जाए, उसका आनंद कभी अनुभव करके हम देखें, तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी ताकत है और फिर आनंद की कोई सीमा ही नहीं। तो जैसे क्रोध दुख का कारण बनता है, क्षमा हमारे लिए आनंद का कारण बन जाती है। अब इसमें चाहिए संयम हमें, है ना। तो संयम का क्या मतलब है, एग्जैक्ट समझें थोड़ा सा, संयम का क्या मतलब है, थोड़ा सा कभी सोच के देखें। जबरदस्ती दमन नहीं है। संयम है हमारी जो अपनी ऊर्जा है, जो हमारी अपनी एनर्जी है, उसका बनाया गया वर्तुल, जब वो एक वर्तुल में चलती है, सर्कल में जब वो चल रही है हमारी ऊर्जा, तो फिर वो संयम में रहेगी। लेकिन जैसे ही ऊर्जा का वर्तुल हमारा टूट जाता है, तो उसमें एक तरह की समझ लीजिए लीकेज हो जाती है, और वो लीकेज जो है वो बनती है विनाश का कारण। जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से समझें, शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है शॉर्ट सर्किट में, इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज होने लगता है। तो ये नहीं होने देना चाहिए हमें, यही हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है। अच्छा, अब इसके लिए हमें संयम की बात आ गई। अब दूसरा हमें क्या देखना है, भाव और बुद्धि, हमने 2 बातें की थी, तो आज हम फोकस करेंगे भाव के ऊपर। भाव की बात करते हैं हम। अब भाव में क्या होगा, जैसे
जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल हम लेते हैं, भाव और बुद्धि का फर्क देखते हैं। कोई बहुत सुंदर स्त्री है ना, और कोई बच्चा उसे भाव से देख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, समझ लीजिए वो बच्चा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद मतलब वो जवान हो गया और वो फिर एक गलत नियत से किसी सुंदर स्त्री को घूरता है, क्योंकि उसमें बुद्धि बीच में आ गई, ये फर्क पड़ गया। मतलब बहुत एक ऐसी प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ध्यान में आया। तो उसे कोई ना, उस स्त्री को कोई बेचैनी होगी यदि बच्चा देख रहा है तो। लेकिन यदि कोई जवान लड़का या आदमी बड़ा एडल्ट उसको गलत नजर से घूर रहा है, उसको भी ऐतराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब भाव नहीं रहा। अब वो बच्चा नहीं है कि खाली वो भाव से देख रहा है, अब उसके अंदर उसकी बुद्धि जुड़ गई है। बुद्धि जुड़ने से क्या हो जाएगी, बुद्धि तो योजना बनाने लगेगी, भाई ये तो कैसे मैं इनके संगत में ज्यादा रहूं, कैसे, या जैसे आजकल हम ज्यादा ही देखते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको पाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है। सौंदर्य की तारीफ करना गलत नहीं है, यदि आप कोई सुंदर स्त्री है उसको देख के एक तारीफ के भाव से देखते हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जो योजना बनने लग जाती है ना किसी के मन में, कि ये तो मेरी होनी चाहिए, इसे तो मैं पालूं, इसे तो किसी तरह बस खाली मैं ही देखूं, कैद करके रख लूं, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ये भाव और वृत्ति, हमने चर्चा कर ली थी इसकी, हमें ये समझना है। अब भाव और वृत्ति के बीच कभी कोई सहयोग नहीं होता। जब तक भाव है तब तक तो भाव, शुद्ध भाव में यदि हम स्थित हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुद्धि जब बीच में आ जाती है, तो बुद्धि और वृत्ति के बीच में सहयोग हो जाता है। बहुत काम की चीज है हमारे लिए। क्यों? कि जैसे ही बुद्धि बीच में आई, बुद्धि रास्ता बताने लग जाती है। बुद्धि तो अपना काम करेगी, वो रास्ता बताएगी कि ये रास्ता है, इस रास्ते जाओ, ये तरीके अपनाओ, तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, पालोगे, ये विधियां हैं, तुम पालोगे इस चीज को, इस तरह चलोगे तो सफल हो जाओगे। बुद्धि आ गई ना बीच में। अब भाव जब तक है तब तक हम खाली उस सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति बुद्धि की मानकर चलने लग जाता है, और आजकल यही हो रहा है, हमारा भाव पक्ष इतना दुर्बल हो गया है। सारी समस्या की जड़ यह है कि आजकल हमारा भाव पक्ष बहुत दुर्बल हो गया है। हम ज्यादा से ज्यादा बुद्धि पे निर्भर करने लगे हैं। साइंस का जमाना है, हर चीज तो हमें तर्क से चाहिए। भाव की महिमा ही कम होती चली जा रही है, भाव पे हमारा ध्यान हटता जा रहा है। और जिसका भाव केंद्र सो गया, तो समझ लीजिए एक तरह से हम इंसान चलती फिरती लाश के सिवाय और कुछ नहीं है। यदि भाव नहीं है इंसान में, एक बात सोच के देखिए, काम तो हमसे ज्यादा अच्छा कंप्यूटर करता है ना, तभी तो नौकरियां आजकल जाती जा रही हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर तो कई आदमियों का काम इकट्ठा कर लेता है। अब आज की लड़ाई जो है इंसान की, वो किससे है? यदि बुद्धि के बूते पे ही है, तो इंसान की लड़ाई कंप्यूटर से है। कंप्यूटर उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, सेकंड्स में कर देता है, जिसमें आदमी को इतना समय लगता है। तो अब आदमी की लड़ाई किससे है? यदि बुद्धि के स्तर पे जीना है, तो आज उसकी लड़ाई कंप्यूटर से है, मशीनों से है, यदि उसे अपना अस्तित्व बचाना है तो। लेकिन कंप्यूटर और आदमी में फर्क क्या है? बस एक ही फर्क है, कंप्यूटर के पास भाव नहीं। यदि हम इंसानों को अपने को बचा कर रखना है, तो ये भाव पक्ष को सबल करना हो, वरना मशीनों के काम तो बहुत मशीनें खूब कर देंगी, आदमी की कदर ही कम होती चली जाएगी। तो आदमी के बचने की यदि कोई संभावना अब आज की दुनिया में है, तो एक ही है कि आदमी अपने भाव के केंद्र को पुनः जागृत करे, पुनः जगा ले। तभी वो कंप्यूटर से जीत सकेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास बस भाव ही नहीं है ना। तो अब जीतने का कोई उपाय बचा नहीं है। तो पहले तो क्या था, आदमी आदमी से लड़ रहा था, अब आदमी की लड़ाई है मशीन से। ये हमें ध्यान देना होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम जो जैसे दिल भी धड़कता है, हम कहते हैं ना धड़कन, हम उस धड़कन को ही हृदय समझे बैठे हैं। हम यहाँ आज उस धड़कन की बात नहीं कर रहे जो श्वास फेंकने का काम करता है, पंपिंग स्टेशन का काम कर रहा है ना। हम उस हृदय की, उस ऑर्गन की बात नहीं कर रहे। उस धड़कन के पास में एक और धड़कन है, जहां से भाव स्फुटित होते हैं, जहां से हमारे भाव निकलते हैं। हम उस हृदय की बात कर रहे हैं। तो उस धड़कन के पास एक और धड़कन है, लेकिन उसको आप नाप नहीं सकते। बाकी चीजों को तो आप ईसीजी करते हैं, देखिए ये भी आप ध्यान कभी दीजिएगा वर्ड, हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर भी है। ईसीजी और क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम ही है ना हमारा। तो वो ईसीजी हमारे हृदय में भी है। हमको करना क्या है, वो उस हृदय की, हम उस ऑर्गेन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उस भाव जगत की बात, जो उस धड़कन के भी अंदर एक अलग धड़कन है। तो हमें करना क्या है, अपने भाव को फैलाना है, भाव को अवसर देना है। धीरे धीरे हमें भाव को केंद्रित करना है, तो वो हमारे संयम में सहयोगी बन जाएगा। ये इतनी बात इसलिए की है कि बात आती है बार बार संयम की। संयम कैसे करें?
बुद्धि से जब तक करते रहेंगे संयम नहीं होगा। बुद्धि तरीके तो बता देगी, लेकिन वो जोर जबरदस्ती के तरीके होंगे। बैठ जाओ, आंख कस करके बंद कर लो, चीजों को मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, नहीं। भाव जगत से जब आएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो हमारे अंदर संयम अपने आप आने लगेगा। वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि जब संयम आ जाएगा तो भाव जगत हमारा विकसित हो जाएगा। ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, इंटरडिपेंडेंट हैं, अन्योन्याश्रित, जैसे हम संस्कृत में वर्ड बोलते हैं ना, अन्योन्याश्रित। संधि विच्छेद करेंगे, अन्य अन्य आश्रित, एक के ऊपर दूसरा निर्भर करता है, तो ये सहयोगी हो जाती हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा। तो एक तो कृष्ण ने ये बात बताई। सबसे तो एक अनोखी बात देखिए, हम चर्चा किस चीज की कर रहे हैं, मरना कैसे है हमें। किसी और जगह आपने कभी इस तरह दिमाग लगाया? ये जो अभी हमारे श्लोक चल रहे हैं, हमें 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 सम्यक मृत्यु कैसे प्राप्त करनी है। देखिए तो गीता का विषय तो देखिए जो हम पढ़ रहे हैं। हम कहेंगे अरे जीने की बातें करो, मरने की क्यों करते हो। मृत्यु यदि सम्यक प्राप्त करनी है, मरण, क्योंकि हमारे आगे के जीवन सब कुछ उस मृत्यु पर निर्भर करेंगे। बस अभी हम फटाफट समझ लेते हैं, फिर आगे के श्लोक पे चलेंगे। तो ये मृत्यु जो है, ये सम्यक मृत्यु कैसे हो, कृष्ण ये समझा रहे हैं हमें अभी। अच्छा, तो ये बातें समझ ली हमने इतनी यहां तक। अब एक स्थिति उन्होंने और क्या बताई थी, 11 12 13 की बात कर रही हूं मैं। एक और क्या स्थिति बताई थी उन्होंने, प्राण को मस्तक में धारण करो। पढ़ा था ना हमने पिछली बार खूब डिटेल में कि दोनों भुवों के बीच में हमें ध्यान लगाना है। तो जब ऐसी स्थिति में जब मृत्यु होती है, तो वो प्राण हमारे कहां से निकलते हैं, 10वें द्वार से, सहस्त्रार चक्र से ध्यान निकलता है। मृत्यु होती है हमारी, प्राण निकलते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है, प्राण को मस्तक में स्थापित करना। अब प्राण का मतलब क्या है, जीवनी शक्ति। प्राण का मतलब क्या है, हमारी वो जीवनी शक्ति। भारत तो हमेशा से ही उसे प्राण कहता आया है। ये हमारी सनातन धर्म की ब्यूटी है। प्राण हमारे भीतर जो ऊर्जा है, जिसके सहारे हम जीते हैं। भाई जब ये शरीर छूटता है तो क्या छूटता है, बाकी तो सारा शरीर वहीं पड़ा रहता है, एक बस प्राण ही तो निकलते हैं उसमें से, प्राण माइनस हो जाता है। लेकिन वो प्राण यदि मस्तक में स्थापित होकर निकलता है शरीर से, तो फिर परम गति, परम गति का भी मीनिंग हम समझ लेंगे, जिसके बाद कोई और गति नहीं है, अल्टीमेट गति। परम का मतलब होता है वो अल्टीमेट, अंतिम मंजिल, उससे प्राण वो प्राप्त हो जाती है हमें। यदि वैसा नहीं है, यदि वहां से प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो फिर जिस जिस केंद्र से प्राण निकलेंगे, नीचे के केंद्रों से, वैसी ही वैसी हमें गति आगे प्राप्त होगी। परम गति नहीं मिलेगी, आगे जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म होते रहेंगे, और जिस जिस केंद्र से हमारे प्राण निकलेंगे, वैसी वैसे ही हमें आगे का जीवन मिलता रहेगा। इसलिए सम्यक मृत्यु होना, अच्छी प्रकार से मरना भी एक कला है। तो मोक्ष तो परम गति है हमारी, निर्वाण जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म की उपलब्धि, ईश्वर में मिल जाना, वो है हमारी। और यात्राएं हमारी चलती रहेंगी यदि हमारी मोक्ष नहीं होगी। यात्राएं पे यात्राएं, परम यात्रा तो वो होगी जब हमारी यात्रा का एंड हो जाए, बस अब और यात्रा नहीं करनी, ईश्वर में विलय होगा, अल्टीमेट अपनी जो मंजिल थी उस पर हम पहुंच गए। लेकिन यदि हमारे प्राण भ्रिकुटी के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर कोई दूसरी गति मनुष्य को मिलती नहीं है। इसलिए इतना जोर दिया है मेडिटेशन पे, मेडिटेशन पे। क्योंकि, और मेडिटेशन का मतलब खाली बैठ के ध्यान लगाना ही नहीं, प्रार्थना भी यदि पूरे भाव से की जाती है, वो भी मेडिटेशन है। किसी भी पूरे भाव से यदि प्रार्थना करते हैं हम, वो भी हमारा मेडिटेशन है। तो जब भी हम मेडिटेशन, मेडिटेशन का एक ही लक्षण है, यदि किसी को ये चेक करना हो कि मेरा ध्यान सही हो रहा है या नहीं, मेरी प्रार्थना सही हो रही है या नहीं, तो एक ही बात चेक कर लीजिए कि आपके प्राण जो है, आपका ध्यान जो है, भ्रिकुटी के मध्य में जा रहा है या नहीं। जब भी बिना मन के, बिना उसके ध्यान करेंगे, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान नहीं जाएगा। ये उसका एक कह लीजिए टेस्ट है हमारा। इस बहाने से हम टेस्टिंग कर सकेंगे कि हमारा मेडिटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो सब व्यक्तियों के प्राण अलग अलग जगह से निकलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी मरते टाइम एक क्रिया होती है जिसमें बेटा, अक्सर बेटा ही करता है, कि वो जब डेड बॉडी को जलाते हैं तो एक डंडे से खोपड़ी पे वार किया जाता है। माता पिता जो भी कोई, खोपड़ी पे, मुर्दे की खोपड़ी पे वार किया जाता है। ये एक तरह का सिंबल है। हमारे लोगों को पता था कि खोपड़ी से प्राण निकलने चाहिए, हालांकि अब उसका कोई अर्थ नहीं है, प्राण निकल चुके हैं, शरीर, मृत शरीर सामने पड़ा है। लेकिन बस एक वो परंपरा सी चली आ रही है कि प्राण निकलने यहां से चाहिए थे, ये एक रिचुअल बन गया है। तो ये प्राण जो है, यही हमारी लाइफ एनर्जी है, ये हम समझ लेते हैं इसी के द्वारा। तो ये नीचे के केंद्र से छूटेगा तो अलग गति मिलेगी, और अदरवाइज हमें परम गति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर, एक स्टडी है, ज्यादातर लोगों के प्राण छूटते हैं काम केंद्र से, नीचे के केंद्रों से, काम केंद्र, वासना का केंद्र। क्योंकि ज्यादातर जीवन हमारा
वासना के इर्द गिर्द घूमता है। काम वासना से भरे हुए ही फिर हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं, और ये जो काम वासना है ये बाकी सब वासनाओं का मूल है, आधार है। जब इस तरह प्राण निकलेंगे तो अगले जन्म में हम फिर वासनाओं के साथ ही पैदा होते हैं, और एक बार नहीं अनेक बार हम मरते हैं, और हर बार हम वही भूल करते हैं, ठीक से मरते नहीं हैं। ठीक से मरना भी एक कला है, ये गीता जैसा ग्रंथ ही सिखा सकता है। ठीक से जीना तो एक कला है ही, लेकिन ठीक से मरना भी एक कला है। हमारा तो सारा फोकस इसी पे है कि जीना कैसे, जीना कैसे। गीता तो और भी एक कदम आगे मरने की कला भी सिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने जीना ठीक से सीख लिया वो मर भी ठीक से जाते हैं। तो हमें जीना भी ठीक से सीखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये मृत्यु की बात भी हमारी हो गई, और ध्यान का भी हमने समझ लिया। अब एक और वर्ड आया है, ओम का उच्चार करता हुआ। जो जो स्थितियां आई थी हम उसका एंड कर रहे हैं। और क्या स्थिति बताई थी? ओम का उच्चार। तो इस ओम को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ओम ओम ओम, ये मुंह से बोलते हुए उच्चार करने की बात यहाँ कृष्ण नहीं कह रहे हैं। जब आप मृत्यु के समय में हो, मुंह से शब्द भी नहीं फूट रहा है, ओम उस ध्वनि की, याद होगा शायद हमने एक मूवी देखी थी ऋतिक रोशन की डबल रोल में, जिसकी शुरुआत ही इसी से होती है कि एक ध्वनि है जो बिना किसी चीज के अपने आप उच्चारित होती है। तो वो एग्जैक्टली ओम नहीं है, वो ओम से मिलती जुलती ध्वनि है, पर उसको बताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ओम उसके काफी निकट है। कभी बहुत ध्यान में हम बैठे, सब कुछ हर तरफ से अपने आप को समेट लें और अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करें कभी हम, तो एक हमें ध्वनि, ऐसा कहते हैं, हमने कभी बहुत अच्छे से महसूस नहीं किया, बहुत कभी बहुत थोड़े से अंश में हम लोगों ने सबने कभी महसूस किया हो, लेकिन बहुत अधिक नहीं। वो एक ध्वनि आती है अंदर से, एक आवाज है, वो ओम से मिलती जुलती होती। तो ये जो ध्वनि है वो होनी चाहिए उस वक्त जब आपकी मृत्यु होती है। अब हम एक ध्वनि से भी हम समझ लें, ओम जो अंदर से ओम की आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं अनाहत नाद। ये अनाहत वर्ड तो सबने सुना होगा, कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन अनाहत नाद सबने सुना होगा। तो दो वर्ड हैं, ये संस्कृत की भाषा ऐसी सुंदर है, आहत और अनाहत। तो ये जितना हम मुंह से बोलते हैं, आवाज करते हैं, ये तो क्या है? आहत नाद। आहत का मतलब होता है दो चीजों के टकराने से जो बनती है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल नहीं बजती, या तो अपने ही दोनों हाथ चाहिए या किसी और का हाथ चाहिए, या आप तबले पे मारो या कहीं टेबल पे मारो, कुछ भी करो, लेकिन आहत, दो चीजों का संघर्ष होना चाहिए, तब ध्वनि निकलेगी, है ना। तो यहाँ कृष्ण उस आहत नाद की बात नहीं कर रहे जो दो चीजों के टकराने से पैदा होती है। कृष्ण यहाँ बात कर रहे हैं उस ओम ध्वनि की जो अनाहत नाद है, जो, भाई आहत ओम मुंह से बोलेंगे तो दोनों होठ टकराएंगे, बिना दोनों होठों को टकराए तो ओम का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कृष्ण उस अनाहत नाद की, उस अनाहत ध्वनि की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं टकराता। हम तो जानते ही नहीं अनाहत नाद को, हम तो जानते ही नहीं, हम तो चाहे सुंदर से सुंदर आवाज भी हम कहते हैं, हवा की सरसराती आवाज जो वृक्षों से गुजर रही है, लहरें जब टकराती है तो हमें वो आवाज बहुत सुंदर लगती है, वाणी की मिठास है, या सितार की तारों की गूंज है, सब कुछ है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर सब क्या है? आहत नाद है, दो चीजों के टकराने से बने हैं। वो जो अनाहत नाद है ओम, वही ओंकार है, लेकिन वो कब पैदा होता है? जब अंदर संघर्ष बंद हो जाता। जब तक संघर्ष से आवाज निकल रही है, संघर्ष का मतलब दो चीजों के जुड़ने से जो आवाज निकल रही है, तब तक क्या है? वो संघर्ष है, दो चीजों का टकराना है, तब तक वो अनाहत पैदा, नाद पैदा नहीं होगा। वो सही नहीं, मतलब वो अल्टीमेट नहीं है। इसलिए आहत और अनाहत, ये दो चीज भी हमने समझ ली। तो कृष्ण कहते हैं मृत्यु के समय वो अनाहत ओम का उच्चारण होना चाहिए, मुंह से ओम ओम बोल के नहीं। कोई जबरदस्ती करके मुंह से ओम ओम बोल भी दे, लेकिन भाव ही नहीं है अंदर में, संघर्ष हो रहा है, वो परम गति को नहीं देगा। तो यहाँ कर्ता की तरह ओम ओम बोलना, यहाँ तो हम कर्ता भाव है ना, मोक्ष पाने के लिए तो कर्ता भाव बिल्कुल खत्म करना है, तो कर्ता का भाव नहीं। तो सारे प्राण जब ओम का उच्चारण करने लगे बिना मुंह से कुछ बोले, वो परम गति को उपलब्ध होता है। यदि एक क्षण भी ऐसा अवसर मिल जाए, एक क्षण का 100वां करोड़वां हिस्सा भी यदि हम कभी महसूस कर लें, जब हमारे अंदर कोई शोर ना हो, कोई संघर्ष ना हो, परम मौन, यदि हम कभी कर पाए, तो फिर कान भी भीतर के, आंखें भी अंदर की, वो यदि हम सुन सकें, वो हमें सुन जाए अनूठी ध्वनि, तो हम समझ पाएंगे इस ओम ओम के उच्चारण से भी उस ध्वनि को हमें पाना है। ये है हमारा मतलब यहाँ पे। ये ओम जो हम मुंह से बोलते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली
उसके पास की ध्वनि है। इसलिए आपने सुना होगा मुसलमान, यहूदी, ये लोग आमीन बोलते हैं। उन्होंने उस ध्वनि को, संत तो हर धर्म में, हर संप्रदाय में हुए हैं ना, हमेशा हुए हैं, तो वहां वो आमीन वर्ड जो है वो भी उनका ओम ही है। वो ओम नहीं बोलते, वो आमीन बोलते हैं। वो आमीन, उनका भी वो उच्चारण का तरीका वो काफी कुछ ओम के नजदीक है। आधी दुनिया आमीन के उसमें है, आधी ओम के उसमें है। तो ये दो शब्द हैं अभी जमीन पे, आमीन और ओम, जो थोड़े ओम के नजदीक हैं, लेकिन ये दोनों ही फीकी प्रतिध्वनियां हैं। बुद्धि से समझा गया उच्चार है, स्मृति से हमें ओम सिखाया गया है ना। तो अनाहत तो हम उसको कहते हैं जो बिना टकराए पैदा होती है। तो कृष्ण ने क्या कहा, इस ध्वनि का उच्चार करता हुआ जो पुरुष मेरे चिंतन में रमा हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। इतनी सारी कंडीशंस बताई हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बातें थोड़ी सी ही और समझ लेते हैं इसकी। एक्चुअली हमको मुश्किल क्यों होती है मरते वक्त? बहुत हमारे काम की चीज है। हम शरीर का त्याग नहीं करते हैं, हमें शरीर का त्याग करना पड़ता है। कौन है जो तैयार होके बैठा है कि बस मृत्यु आ जाए? ऐसे आपने कई एग्जाम्पल सुने होंगे कभी कभी, कि मृत्यु की भी तैयारी होती है कि बस अब जाना है, और ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान लोग पाते हैं, है ना, कि जब चाहें बस तब अब भाई शरीर छोड़ना है बस। तो शरीर का हम लोग त्याग नहीं करते, हमें शरीर का त्याग करना पड़ता है बड़ी मजबूरी में, इसीलिए छटपटाहट होती है। प्राण निकलना चाह रहे हैं, हम उनको पकड़ के रखना चाह रहे हैं। संघर्ष इसीलिए होता है मरते वक्त। यदि हम पकड़े ही नहीं प्राणों को, भाई जाओ तो जाओ, बस हो गया, हमें इस शरीर से अब कोई मोह नहीं है, तो मृत्यु आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हमें यह पता चल जाए कि अभी शरीर से हमें कुछ पाना नहीं है। भैया इस शरीर में पाने लायक ऐसा है ही क्या? तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल तरीका निकाल रहे हैं। उसके लिए प्रैक्टिकल ये जरूरी है, हम जीवन अच्छे से जिए, भोगे शरीर से, भोग करें। क्योंकि यदि भोग नहीं किया तो हम शरीर का त्याग नहीं कर पाएंगे। लेकिन भोग वर्ड को अच्छी तरह समझ लेंगे हम, भ्रांति में ना पड़े कि छूट मिल गई है खुले भोग करने की, कि काम वासनाओं में डूबे रहो और भोग करो। भोग का मतलब होश पूर्वक भोग। गीता हमेशा एक ही बात बोलती है, अवेयरनेस। अवेयरनेस के साथ में, जागरूकता के साथ में हमें भोग करना है। यदि हम जागरूकता के साथ भोग कर लेंगे तो हमारा मरना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हमें शरीर का त्याग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तब हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि शरीर में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे पकड़ के रखा जाए। है ही नहीं शरीर में ऐसा कुछ। जो इस शरीर में था उसका हमने उपयोग कर लिया। इस शरीर का जो उपयोग था, जिसके लिए हमें ये शरीर मिला, उसका हमने उपयोग कर लिया। लेकिन हम तो क्या करते हैं, जीवन के भोग भी जो है ना, हम तो उनको भी नहीं भोगते हैं। हम पूरे जीवन इंतजाम करने में लगे रहते हैं। क्या करने में लगे रहते हैं? इंतजाम करने में। पहले इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, ये घर बना लूं, ये गाड़ी खरीद लूं, ये पहले कर लूं, मैं सब पैसा इकट्ठा करता चला जाऊं, तब मैं बाद में भोग भोगूंगा। अभी तो मेरे इंतजाम करने का टाइम है। तो हम हमेशा इंतजाम करने में लगे रहते हैं। बच्चों को पहले बड़ा तो कर लें, इनकी तो पढ़ाई करवा लें, इनको तो कर लें, तब भोग भोगेंगे। वो फिर दिन कभी नहीं आता, वो फिर तो फिर ही हो जाता है। हमेशा हम पूरी जिंदगी इंतजाम में लगे रहते हैं, ठीक से भोगते नहीं हैं, जीवन को ठीक से भोगते नहीं हैं। इसलिए मरना मुश्किल होता है हमारे लिए। क्योंकि अभी हमने देखा, अरे हमने तो इतना इंतजाम किया था, अभी तो हमने भोगा ही नहीं इसको, तो हमारे को प्राण निकलना कठिन हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सत्संग में सुनते हैं, वो याद आ जाती है कि एक आदमी ने जीवन भर इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, अब जब मृत्यु आ गई, भोगा था नहीं उसने, तो मृत्यु जब आई तो उसने एक ही प्रार्थना की यमदूतों से कि मुझे थोड़ा सा जीवन दे दो, ये पैसा इतना रिश्वत चला रहा है वहां भी, इतना आप ले जाओ। यमदूतों ने कहा नहीं चलेगा भाई, यहाँ तुम्हारा ये संसार का नियम नहीं। मतलब कहते हैं काफी चलता रहा आगे। लास्ट में उसने कहा अंत में कि अच्छा चलो, मुझे एक काम, एक इतनी मोहलत तो दे दो, मेरी मरने से पहले की इच्छा पूरी कर दो, कि जीवन भर जो मर खप के मैंने माया इकट्ठी की है, जो धन दौलत इकट्ठा किया है, एक बार मुझे उस माया से मिलने दो। सिंबॉलिक बातें हैं, माया कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मिलोगे आप, तो ये एक प्रतीकात्मक समझाया गया है। तो वो उस माया के पास जाके कहता है कि अरे जीवन भर मैंने तेरा साथ दिया। उसको बोलता है, माया उसको इतना लताड़ती है, कहती है तूने कुछ साथ नहीं दिया मेरा, पैसा इकट्ठा कर करके तूने तिजोरी में बंद करके, गड्ढों में बंद करके, मुझे मेरा घुट गया, दम घुट गया मेरा, तूने मेरा प्रयोग ही नहीं किया, तूने मुझे सेवा में ही नहीं लगाया, अब तू मर अपनी मौत। तो कहने का मतलब यह है कि हम ठीक से भोगते ही नहीं है, इंतजाम 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 में लगे रहते हैं, और मरने का समय आ जाता है। पहले ये कर लें, पहले ये कर लें, अब ये कर लें, ये कर लें, तब भोगेंगे।
हमारे हाथ में नहीं है कि तब क्या भोगेंगे हम। तो जिसको ये प्रतीति हो जाए इस शरीर से कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, तो वो तत्क्षण शरीर त्यागने को तैयार हो जाता है। उसे कुछ मुश्किल ही नहीं है, फिर शरीर त्यागने में क्या मुश्किल है। वो सहज स्वीकार कर लेता है, आ जाओ मैं तो तैयार हूं, मैं देख चुका इस शरीर से क्या होना है। तो ऐसे व्यक्ति का अंतिम क्षण में शरीर का त्याग भी सरल हो जाता है। तो कृष्ण ने हमें क्या सिखा दिया? मरने की कला भी सिखा दी कि हम जीवन को भोगे, होश पूर्वक भोगे, और समझ लें कि इस शरीर से हमें क्या मिल सकता है, इस शरीर की कितनी महत्ता है, बस। तो फिर ये शरीर छोड़ के जाने में भी हमें मुश्किल ना हो। इस तरह जो शरीर छोड़ के जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अब ये परम गति भी समझ लें, बस ये अंतिम है, फिर हम 14वें श्लोक पे आ जाएंगे। परम गति हमने जैसा देखा, जिसके आगे और कोई गति नहीं है, अल्टीमेट मंजिल है ये हमारी। बड़ा अद्भुत शब्द है परम। गति का तो नाम ही मूवमेंट है, यहां उसको परम भी बोल दिया और सारी गति का अंत भी बोल दिया। यह है भाषा की सुंदरता, यह है भाव को समझने की चीज। तो परम गति शब्द जो है वो विरोधी लगता है, लेकिन असल में वो विरोधी है नहीं। अब हमको करना क्या है? गति, गति की जो बात है ना, तो ये परम गति की बात हो गई हमारी, कि यदि हम इस तरह का जीवन जिएंगे तो परम गति को प्राप्त होंगे। ये हमने 11, 12, 13 का अच्छे से पूरी तरह से समझ लिया है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने बात करी ना बुद्धि और भाव की। मस्तिष्क हमारा भावना नहीं कर सकता और हृदय विचार नहीं कर सकता। हम बस 90% गलती इसमें पड़ गए हम, कि हम उल्टे काम करने लग गए। हम उल्टे काम करने लग गए। जो जिस चक्र का काम है, हमारी आजकल क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जिस चक्र का काम है, चक्र क्या है? हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। जो जिस चक्र का काम है उस पर ही पहुंच जाए तो हम संतुलित हो जाएंगे। हम अलग गलत चक्र से गलत काम ले रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हमारा हृदय चक्र है, हमने क्या किया? हृदय से कुछ भी अनुभव करना बंद कर दिया है हम लोगों ने। हर जगह बुद्धि को घुसा दिया है हमने, हर जगह बुद्धि को घुसा दिया है। इसलिए बुद्धि से ही हम बुद्धि से ही अनुभव किए चले जा रहे हैं। कभी गौर करिए, हम हृदय से अनुभव नहीं करते हैं। हम किससे अनुभव कर रहे हैं? हम अनुभव भी हम बुद्धि से कर रहे हैं। इसलिए वो अनुभव हमारा कभी भी प्योर एक्सपीरियंस नहीं होता। वो शुद्ध अनुभव हमारा तब होगा जब हम उसे हृदय से, भाव से अनुभव करेंगे। हम तो हर चीज में बुद्धि को घुसा देते हैं, और बुद्धि क्या है? अनुभव करने में असमर्थ है। बुद्धि का काम ही नहीं है अनुभव करना। हम गलत चीजों से गलत काम ले रहे हैं, ये हमारी गलती है। ठीक है? तो इसलिए हमें एक बात और ध्यान रखिए, जो गीता कहती है ना, वासनाओं का अंत करना है। भाव जगत में प्रवेश करके भावों को महत्ता देके कभी वासना पैदा नहीं होगी। हमको समझ लेनी है ये बात, ध्यान से कभी कोशिश करके समझिए। भाव वासना का जन्मदाता नहीं है। अगर शुद्ध भाव में कोई ठहर सके तो वासना तिरोहित हो जाती है। वासना का जन्म होता है बुद्धि और वृत्ति के सहयोग से। बुद्धि और वृत्ति मिलती हैं तो वासना का जन्म होता है। भाव और वृत्ति के बीच कभी कोई सहयोग नहीं होता। सहयोग होता है बुद्धि और वृत्ति के बीच सहयोग हो जाता है, और यही हम करते हैं। हम बुद्धि और वृत्ति के बीच सहयोग रखते हैं, हर काम हम बुद्धि से चालित होकर करते हैं, इसलिए वो हमें भाव जगत से जो मिलना होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो यदि हम इंसान इस भाव के केंद्र को जगा ले तो हम कंप्यूटर से भी जीत जाएंगे। फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर हमारे ऊपर हावी हो गया। वो मशीन है, मशीन की तरह काम करेगा। हमें अपना भाव जगत, हमें भाव को जिताना है। तो इसलिए हमने देख लिया, ठीक से मरना भी एक कला है, उससे पहले ठीक से जीना भी एक कला है। एक्चुअली सही कहें तो ठीक से जीना ठीक से मरने की कला का प्रथम चरण है। जैसे हम स्टेप्स में सीखते हैं ना, यदि ठीक से मृत्यु प्राप्त करनी है तो जीवन का आनंद भोगते हुए, जीवन को होश पूर्वक जीते हुए, भोगों को होश पूर्वक भोगते हुए हमें मृत्यु की तरफ बढ़ना है। तो वो मृत्यु भी क्या होगी हमारी? बड़ी आसान होगी। वो मृत्यु भी हमारी परम गति हो जाएगी, और हम अपनी मंजिल को पालेंगे, उस ईश्वर को पालेंगे। तो आज हमने गलती अपनी समझ ली। हम लोग ना तो भोग कर पाते हैं और ना त्याग कर पाते हैं। अभी हम जब आगे पहुंचेंगे ना 12वें अध्याय में, उसमें एक वर्ड आएगा जो बड़ा फेमस है गीता गीता का, त्यागा शांति अनंतरम। पहले कई चीजें बताई और फिर कृष्ण कहते हैं त्याग जब मन में आ जाता है उससे वो शांति मिलती है, वो परम शांति मिल जाती है। तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग पूर्वक भोग। ये तो आपने बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सुना ही होगा। त्याग पूर्वक भोग करो। गीता भोग करने को मना नहीं कहती है, होश पूर्वक भोगो सब कुछ।
त्यागात शांति अनंतरम, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग पूर्वक भोगने से हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। और हमने देखा ना, हम तो भोग को भी पोस्टपोन करते रहते हैं, खाली इंतजाम करने में ही लगे रहते हैं, भोग का नंबर ही नहीं आता, उस शांति का तो नंबर आएगा ही कहाँ से, है ना। तो ये आज हमने अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थे, इसलिए हमने कर लिए। 14वां श्लोक पढ़ लेते हैं, नहीं तो लगेगा कुछ आगे ही नहीं बढ़े। 14वें श्लोक में शुरुआत होती है निर्गुण निराकार की प्राप्ति हमने देख ली 11 में, 12 में और 13 में। अब हम 14वें पे आते हैं। 14वें में अब क्या है, एक बात और समझ लीजिए, सबको मुश्किल लगा होगा प्राणों को प्राणायाम पूर्वक, प्राणों को यहाँ ध्यान करना, तब 10वें द्वार से प्राण निकलेंगे, जीवन भर ध्यान का अभ्यास करना है। हमको लगता है भाई नहीं होगा हमसे, तो कल ही हमारी बाई चांस किसी से बात हुई, मुलाकात हुई, भाई हमसे तो नहीं होता ये रास्ता। हमें तो खाना पीना मौज करना, जीवन में यही सब अच्छा लगता है, कौन जाने अगला जीवन क्या है, वही सब बातें जो एक ग्रुप कहता है। तो यहाँ कृष्ण ने भोगने को मना नहीं किया। कृष्ण का जीवन देखो, कृष्ण ने क्या भोग नहीं भोगे, कृष्ण के जीवन को अपना आदर्श बनाए, भोग पूर्वक त्याग पूर्वक भोग करना है। तो लेकिन फिर भी नहीं होता, ये प्राणायाम वगैरह हमसे नहीं होते, बहुत लोग, ज्यादातर 99% के, ये ध्यान वाला रास्ता हमारे लिए नहीं है। तो गीता किसी को निराश नहीं करती। अब आगे आसान रास्ते 14, 15, 16 में अलग रास्ते हैं। अब निर्गुण निराकार की बात नहीं है, अब इसमें क्या बताया गया है, ये जो प्राणायाम वगैरह का रास्ता था ना निर्गुण निराकार की जिससे प्राप्ति होती है, वो बड़ा, एक तो लंबा टाइम बहुत लगता है, सालों योगी अभ्यास करते हैं, फिर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो सबको कठिन लगता है। तो अब भगवान इस 14वें श्लोक में सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात बता रहे हैं। भाई तुमसे वो नहीं होता है, तुम्हारी उस तरफ रुचि नहीं है, रुझान नहीं है, तो मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ। अब सुनते हैं वो रास्ता। शर्तें उसमें भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक छोटी सी चीज पाने के लिए दुनिया में हम इतना संघर्ष करते हैं। तो परम गति, परम मोक्ष, परम धाम, उस अपने स्वरूप को पहचानने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसकी भी शर्तें हैं, लेकिन वो उस दीर्घकालीन अभ्यास से आसान है। तो वो क्या है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। ध्यान दीजिएगा, अनन्य चेता सततम यो, जो मनुष्य माम स्मरति नित्यशः, नित्य, तस्या हम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूं, नित्य युक्त योगी ने, ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूं पार्थ, कोई देर नहीं लगेगी। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण, पार्थ हे पृथानंदन। अर्जुन को पार्थ क्यों कहते हैं, कहीं कौन्तेय कहते हैं, कहीं पार्थ कहते हैं, कहीं गुडाकेश कहते हैं, अर्जुन के बड़े नाम हैं। तो सबका यहाँ पार्थ का अर्थ होता है पृथा का पुत्र। पृथा कुंती का एक नाम है, पृथा का पुत्र होने की वजह से, वैसे सारे ही पांडव, 3 पांडव, सारे ही पांडव जो कुंती के 3 पुत्र हैं, 2 तो आप जानते हैं, नकुल सहदेव, राजा पांडु की दूसरी पत्नी जो थी माद्री, उसके पुत्र थे। 5 पांडव बोलते हैं ना हम, तो पिता एक है लेकिन वो दूसरी उसके हैं, माद्री के बेटे हैं। पांडव कुंती कौन्तेय जो है, मतलब कुंती के पुत्र 3 हैं, लेकिन ज्यादातर बोला अर्जुन को जाता है कौन्तेय और पार्थ। तो कहते हैं कृष्ण, हे पृथानंदन, अनन्य चेता, कैसा बन तू, अनन्य चित वाला, जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्तस्य, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी ने, योगी के लिए अहम मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुगमता से प्राप्त हो जाता हूं, उसको समय नहीं लगता, उसको मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता हूं। तो अब आप याद करिए, ये सुगम रास्ता बता रहे हैं। अब ये प्राणायाम, ध्यान और जो मुश्किल रास्ते बताए थे, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगाओ, ये करो, अब उससे आगे निकल रहे हैं। 7वां अध्याय याद करिए, 30वें श्लोक में सगुण साकार का वर्णन आया था। 7वें अध्याय में हमने सब देखे थे ना, निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, ये सब चीजें हमने देखी थी। तो 7वें अध्याय का 30वां श्लोक था, उसमें सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था। उसी को, उस सगुण साकार को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें, ये 3 श्लोकों का एक उपक्रम है, इसमें विस्तार से कहा गया है। तो पहला वर्ड क्या आया, अनन्य चेता, जिसका चित्त अनन्य, न अन्य, मतलब बस एक ही जगह चित्त लगा है, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, भोग भोग रहा है लेकिन चित्त भगवान में लगा हुआ है। ये शर्त तो यहां भी है, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे
कोई पतिव्रता स्त्री है, पति ही उसका व्रत है, उसका और किसी पर पुरुष में ध्यान भी नहीं जाता है। जो कोई बहुत अच्छा पुत्र है वो माँ बाप के परायण रहता है, कोई बहुत अच्छा शिष्य है वो गुरु के परायण ही रहता है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। तो ये अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। जो निर्गुण उपासना में नहीं लगा, सगुण उपासना में लगा है, लेकिन उसको भी अनन्य चेता, और कहीं जिसका चित्त नहीं जाता, वो सगुण उपासना, वो जिसकी भी उपासना कर रहा है, चाहे वो विष्णु की करे, राम की करे, कृष्ण की करे, शिव की करे, शक्ति की करे, गणेश की करे, सूर्य की करे, किसी की भी करे, चाहे वो पत्थर की ही करे, पत्थर नहीं भगवान देखे, लेकिन जो भी भगवान के स्वरूप है, जिसमें भी उसके जिस भी स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन करता है। लेकिन यहां भी एक शर्त है, अनन्य चेता, दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग ना माने। तुम राम को मानते हो मानो, मैं कृष्ण को मानती हूँ मानो, अलग नहीं है ये, है तो सब उसी एक ईश्वर के। जब पृथ्वी का कण कण उसी ईश्वर का अंश है, तो जो हमारे आराध्य हैं हम उनको लेके क्यों झगड़ा करते हैं? तुम्हारे राम, मेरे कृष्ण, तुम्हारे शिव, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे गणेश, तुम्हारे सूर्य, ये सब अलग नहीं है। जिसको पूजना है पूजो, लेकिन बाकियों को भी अपने इष्ट देव से अलग मत समझो। ये है झगड़ा मिटाने का तरीका। अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय किसी का ना माने, और अपने आप को, आप अपने को अपने इष्ट का ही मानो। आप 10 जगह मत भटको, आप अपने इष्ट का मानो अपने आप को, तो फिर मन अन्य की तरफ नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, भगवान को हमने मान लिया ना, अपने इष्ट में भी हम भगवान को ही देख रहे हैं, उस परम सत्ता को देख रहे हैं, तो एक ही भाव मन में रखना है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, बात खत्म। अब जब हर चीज में ही भगवान है तो सब कुछ ही मेरा है और मैं भी सबका हूं, हमारा वैर भाव ही समाप्त हो जाएगा। तो एक चीज से दूसरी चीज की कड़ी जुड़ती चली जाएगी। हम आए तो सही, पहले हम एक एक कदम बढ़ाएं तो सही। यदि जो लक्ष्य पे पाना है उसी को सोच के यदि ये बैठ गए, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये किससे होगा, ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। कौन कह रहा है पहले से ही अंतिम सीढ़ी पे चढ़ने को?